गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में लोग ये पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन बैंक वाला। ऑब्जेक्टिव फिर से डालेंगे 2 दिन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्ट का एप्लीकेशन। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, बायो सावर्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे याद करिए, गॉस लॉ पढ़े थे। गॉस लॉ पढ़े थे तो गॉस लॉ से बहुत सारा प्रूफ निकल के आया था। गॉस लॉ पढ़े थे तो गॉस लॉ से बहुत सारा प्रूफ निकल करके आया था। अनंत लंबा तार के लिए, अनंत लंबा चादर के लिए, खोखला गोला के लिए, सॉलिड गोला के लिए, तो बहुत सारा फॉर्मूला निकल के आया था गॉस लॉ के पढ़ने के बाद। दैट मीन्स को एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार से आज पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। उसमें भी बहुत प्रकार का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये फॉर्मूला जो प्रूफ करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक देखिए है एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ यानी बायो सावर्ट के नियम का एप्लीकेशन, उसका यूज है ना, उसका यूज। तो फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट है मतलब फर्स्ट प्रूफ में रहेगा आपको। फर्स्ट प्रूफ का ये, चाहे इसको स्टार मार के लिखिएगा, टॉपिक ही है। किसी धारावाही चालक तार, देखो जी पूरा दिख रहा है। किसी धारावाही चालक तार के संगत, किसी धारावाही चालक तार के संगत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। यानी किसी धारावाही चालक तार, और वो भी चालक तार कैसा होगा, सीधा होगा या अनंत लंबा कर दीजिए, अनंत लंबा। अनंत लंबा धारावाही चालक तार है, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका आपको फॉर्मूला निकालना है ना, उसका आपको फॉर्मूला निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। एक धारावाही चालक तार ले लिए, एक धारावाही चालक तार ले लिए, सीधा जो है धारा बह रही है इसमें, ठीक है, धारा बह रही है, आई मान लिया जाए। अब कहेगा कि इसके सेंटर से आप x दूरी पर मान लीजिए, कितना दूरी, x दूरी पर कोई पॉइंट P है, x दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिए, बायो सावर्ट पढ़े थे छोटे अल्पांश, याद करिए बायो सावर्ट का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, dB इक्वल टू μ0/4 याद करिए, है ना, dl क्रॉस r था ना, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, अपॉन r क्यूब। अब फिर I μ0/4 I dl क्रॉस r, μ0/4 कांस्टेंट था, फिर I dl क्रॉस r अपॉन क्या था, r क्यूब था, वेक्टर में। तो उस केस में बताए थे आपको, उस केस में आपको बताए थे कि जब बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे तो उस केस में कांस्टेंट आपका μ0/4 होगा, dl क्रॉस r होगा, अपॉन क्या होगा, r क्यूब, मॉड में।
वेक्टर में। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कह दिया धारावाही चालक तार है, सीधा है, धारा बह रहा है इसमें आई, पॉइंट पी पर निकालना है विद्युतचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक छोटा सा भाग काटेंगे क्योंकि बायो सावर्ट का एप्लीकेशन करना है, छोटा अल्पांश था उसमें। छोटा भाग काट लिए, छोटा भाग काटेंगे तो जिसकी लंबाई थी वो लंबाई कितना मान ली एल, यानी यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट एम की मान लीजिए कि दूरी कितना है एल। छोटा भाग काटे डीएल, यहाँ से यहाँ निकालिएगा तो ये वेक्टर कहलाएगा आर, कौन वेक्टर कहलाएगा ये आर। धारा बह रहा है किधर ऊपर, धारा बह रहा है ऊपर, और इसका स्थिति सदिश पोजीशन का देखिए आर है, तार है इसमें धारा बह रहा है आई, धारा इसमें बह रहा है आई, एक पॉइंट ओ से मिड पॉइंट है बीच से, यहाँ से आप एल लंबाई पर लीजिए, छोटा सा भाग काटे, छोटा भाग काटे। अब यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे छोटा भाग का, जो बिंदु दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कितना है आर है। जैसे बायो सावर्ट पढ़े थे तो आप याद करिए, इधर धारा बहता था तो यहाँ से यहाँ निकालते थे ऐसे नहीं, तो ये इधर होता था आर वेक्टर है ना, ये आई होता था और ये थीटा होता था, याद करिए है ना। तो यहाँ पर डीबी निकाले थे है ना, बायो सावर्ट में, बायो सावर्ट में डीबी निकाले थे। मॉड में अगर लिखिएगा तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, ये परिमाण के रूप में हो गया। अगर आपको वेक्टर में लिखेंगे तो आर क्यू लिखा जाएगा। तो कहेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर। तो ये था बायो सावर्ट। तो बायो सावर्ट में क्या था, जिसमें धारा बह रहा है उसका एक छोटा सा भाग काटते हैं, जिसमें धारा बह रहा है उसका एक छोटा सा भाग काटते हैं, इसको बोलते हैं डीएल। तो क्या बोलते हैं डीएल। अब इस डीएल से जिस बिंदु पर निकालना हो, इस डीएल से जिस बिंदु पर निकालना हो वहां का पोजीशन वेक्टर लेते हैं कितना आर, और धारा और आर के बीच का कोण, धारा और आर के बीच का कोण कितना मान लेते हैं थीटा, धारा और आर के बीच का कोण मान लेते हैं थीटा। तो बायो सावर्ट का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, डीबी इक्वल टू आया था निकल करके म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। परिमाण में वेक्टर में लिखेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक सीधा तार मान लिया गया, धारा बह रहा है आई, एक पॉइंट ओ से आपको बोला एक्स दूरी पर निकालिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, बी इक्वल टू वाट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू वाट। तो यहाँ से हम लोग ओ पॉइंट से एल दूरी पर छोटा सा भाग काट लेंगे डीएल। अब यहाँ से आपको यहाँ निकालना था तो मिला देंगे, तो ये हो जाएगा स्थिति सदिश। धारा बह रहा है ऊपर, धारा बह रहा है ऊपर, तो ये वाला कोण फिलहाल मान लिया जाए थीटा, यहाँ से वाला कोण मान लिया जाए थीटा। तो अगर ये कोण थीटा हो जाएगा, ये 90 है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको थीटा मान लिया जाए, ये 90 है तो ये बच जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा मान लिए, ये 90 है तो ये बच जाएगा आपको 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। अगर ये कोण थीटा है, ये 90 हो गया तो ये बच जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला कोण कितना बच जाएगा बताइए, दोनों का योग 180 होता है ना, दोनों का योग कितना होता है 180, ये बच गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्यों, जोड़ के देखिए दोनों को 180 आ जाएगा, जोड़ को देखिए 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा क्या जाएगा कट जाएगा, तो उस केस में आपको बच जाएगा 180। फिर से देखिए, हमको बोला किसी धारावाही चालक तार बोले तो अनंत लंबा है कि संगत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बायो सावर्ट के नियम से। तो एक सीधा तार मान लिया गया, जिसके एक पॉइंट ओ से एक्स दूरी पर एक पॉइंट मिल लिया गया पी, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पॉइंट ओ से एल दूरी पर एक पॉइंट मान लिया गया एम, जिसका एक छोटा अल्पांश डीएल
से जहां निकालना उसको मिला दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r। अब अपने मन से कोण मान लिया गया थीटा, क्योंकि ये अपने मन से डीजल काटे हैं, कोण थीटा मान लेंगे, ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, तो ये बच जाएगा 90 माइनस थीटा, तब ना तीनों का 180 होगा। ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला बच जाएगा 90 प्लस थीटा, तब तो दोनों का योग 180 होगा, है ना, लीनियर पेयर से। इसका मतलब धारा की दिशा और आर, धारा की दिशा और आर के बीच का कोण बताइए। धारा की दिशा ऊपर है, आर इधर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। धारा की दिशा और आर के बीच का कोण हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ध्यान से समझिएगा तो आपको टोटल समझ में आएगा। तो लिखेंगे we know that from Biot-Savart law, we know that from Biot-Savart law dB is equal to mu naught upon 4 pi, mu naught upon 4 pi I dl। वो देखिए परिमाण में लिखे हैं, उसको परिमाण में लिखे हैं, आई dl क्रॉस r, आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, अपॉन r क्यूब। ये था आपको बायो-सावर्ट लॉ। अब इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ के बताए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। अब आई dl साइन थीटा, तोड़ देंगे इसको, अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, कटेगा ना आर आर आर। जैसे इसको तोड़े थे ना, जैसे याद करिए, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक उसी प्रकार डी एल आर साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा, आर से आर कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, वेक्टर तोड़ना है, समझ रहे बात। डी एल क्रॉस आर को तोड़ेंगे तो, अच्छा रुकिए काफी रुकिए, डी एल आर साइन थीटा, तो ये क्या था, आर की, ए क्रॉस भी तोड़ेंगे तो ए भी साइन थीटा आएगा, तो आर कटेगा यहाँ पर, तो निकल के आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आर तो आर कट गया, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब कहिएगा कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, फिगर से यह क्लियर होता है, फिगर से यह क्लियर होता है कि अगर हम यहाँ से मान लिया जाए तो यहाँ से लंबाई दिया हुआ है, मतलब लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, तो बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब पी वाई बी, पी वाई बी, ये हो जाएगा सॉरी एल अपॉन एक्स, एल अपॉन एक्स, लंबाई एल, लंब हो गया एल और आधार हो गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो दिख रहा है, एल इक्वल टू आ जाएगा एक्स tan थीटा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स tan थीटा, एल इंटू 1 एल और एक्स इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा, एल इज इक्वल टू आ गया एक्स tan थीटा। अब चूंकि यहाँ पर आपको डीएल चाहिए, चूंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डीएल चाहिए, तो डीएल तो तब मिलेगा, डीएल तो तब मिलेगा जब एल का डिफरेंशिएशन होगा, डीएल तो तब मिलेगा जब एल का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए ऑन डूइंग डीसी, ऑन डूइंग डीसी बोथ साइड,
दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो L का अवकलन बोलिए dl, पढ़े होंगे आप, L का अवकलन dl। फिर x तो कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, L बदल रहा है, ऊपर जाएंगे लंबाई बदलेगा, नीचे आएंगे लंबाई बदलेगा, लेकिन जो x है वो कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट, ये तार से ये पॉइंट की दूरी हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये तार से पॉइंट की दूरी हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इसलिए x फिक्स रहेगा, x फिक्स रहेगा। और tan थीटा का अवकलन पढ़े हो आप, डीसी पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, याद करिए। tan थीटा का अवकलन पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। ऐसे अगर tan का सिर्फ अवकलन बोलिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन जब एक ही टर्म में कर रहे हो, सिंगल डिफरेंशियल कर रहे हो, तो L का होगा dl, पढ़े हो, L का dl, x कांस्टेंट है, गुना में है, जोड़ में रहता तो कांस्टेंट का डीसी 0, अगर गुना में है तो कांस्टेंट का डीसी कुछ नहीं होगा, अलग हो जाएगा वो। लेकिन अगर जोड़ में रहता तब कांस्टेंट का डीसी कितना होता, 0 होता। तो L का डीसी हो गया dl, L का डीसी हो गया dl, अवकलन हो गया dl। x कांस्टेंट है, क्या पूछे कांस्टेंट कैसे है, तो बोलिएगा देखो x तार और बिंदु के बीच की दूरी है, तार और बिंदु के बीच की दूरी है, जो ऊपर भी जाइएगा तो फिर वही रहेगा, तार से बिंदु के बीच की दूरी यही रहेगा। अगर यहाँ भी आप करते हो, अब मिलाते हो यहाँ पर ऐसे, देखिए दूरी क्या है, फिक्स है। अगर आप यहाँ से निकालते हो, यहाँ काटते हो, छोटा सा अल्पांश जो यहाँ काटे हैं, अगर आप यहाँ काटेंगे बाद में, तो ये दूरी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये भले बदलेगा, ये भले बदलेगा, लेकिन ये वाला दूरी बदलने वाला नहीं है, इसका मतलब x नहीं बदलेगा। तो L का अवकलन हो गया dl, x तो फिक्स रह गया, तो tan थीटा का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए dl इज इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखिए, तो सेक थीटा बताए थे, पढ़े होंगे कॉस इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक इक्वल टू एच बाई बी, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी। तो ध्यान देंगे कि सेक थीटा इक्वल टू हो गया, जैसे कॉस पढ़े है ना, बी बाई एच, घबराइएगा नहीं, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी, स्क्वायर है तो एच यानी कि हाइपोटेनस, तो कर्म हो गया आपको r, कर्म हो गया आपको r, कर्म हो गया r, आधार हो गया x, तो r अपॉन x, r अपॉन x का क्या जी, होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डी थीटा, इंटू वॉल्यूम डी थीटा, सेक थीटा का रख दिया ना h बाई बी, तो h हो गया, e हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्म, तो कर्म हो गया r, आधार हो गया x, तो r बाई x का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया गया। चलिए dl इज इक्वल टू x इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी थीटा, dl इज इक्वल टू, ये कट जाएगा जी, आर स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी थीटा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी थीटा। अब देखिए अब ये dl का जो वैल्यू रखिए समीकरण फर्स्ट में रखिए, ये dl है ना, यहाँ पर dl का वैल्यू रखेंगे, तो बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dl इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण में dl का वैल्यू रखेंगे। तो आइए dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, dl का वैल्यू रखिए आर स्क्वायर अपॉन एक्स, आर स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया dl इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, dl का वैल्यू सिर्फ रख दिया गया। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया ना,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बोलिए dv इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो आई, अच्छा एक बच गया ना, डी थीटा बचा ना जी, यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, तो हो गया। फिर से देखिए फर्स्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया, तो आई लिख दिया गया, डीएल का वैल्यू रख दिया गया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बच गया डी थीटा इंटू साइन थीटा, तो आई साइन थीटा डी थीटा, आई साइन थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर कट गया, बच गया अपॉन एक्स। अब देखेंगे कि अब साइन थीटा डी थीटा है तो समाकलन तो हो सकता है, डीबी का समाकलन डी आ जाएगा, डीबी का समाकलन डी आ जाएगा, तो कहेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन बोलता है इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को भी यही ले आइए, आई को भी यही ले आइए और x को भी यही ले आइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ध्यान से dv का समाकलन बोलिए b, dv का समाकलन b, सारा कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और x भी कांस्टेंट, या बताए थे यहाँ से x भी क्या है कांस्टेंट है, ये दूरी फिक्स है सब जगह के लिए, आप यहाँ काटिए तो यहाँ काटिए तो यहाँ काटिए, ये दूरी आधार तो सब के लिए क्या होगा सेम होगा, तो बाहर निकाल लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, बच गया आपको साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब बात रहेगी लिमिट, लिमिट क्या, तो थीटा बदलेगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा बढ़ेगा, नीचे आगे थोड़ा घटेगा, फिर बढ़ने लगेगा नीचे की ओर, यानी कोण बदलेगा, कोण आपको बदलेगा। तो मान लेते हैं कि जो लास्ट कोण है नीचे में लास्ट कोण है वो अल्फा 1 है, नीचे में जो लास्ट कोण है वो अल्फा 1 है, और ऊपर में जो लास्ट कोण है वो अल्फा 2 है, ऊपर में जो लास्ट कोण है वो अल्फा 2 है, ठीक है, ऊपर में जो लास्ट कोण है वो अल्फा 2 है, लास्ट में जो कोण है अंतिम में, ये तो अपने मन से काटे है ना, ये तो अपने मन से काटे, ये कब काटे, ये काटे ताकि आपको दिखे कि आधार सब जगह क्या है सेम है, और ये अंतिम में कितना है अल्फा 1 कोण है, ऊपर में कितना अल्फा 2, बताए होंगे मैथ में पढ़े हैं, हम भी बताए हैं कि जब नीचे रहता है तो माइनस में कोण लेते हैं, जब नीचे रहता है तो माइनस में, ऊपर आता है तो प्लस में, तो लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2, नीचे है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, तो माइनस अल्फा 1 से लेकर के प्लस अल्फा 2 तक, तो लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, माइनस अल्फा 1 नीचे हो गया, प्लस अल्फा 2 ऊपर हो गया, सिंपल है। एक बार और लिमिट देख लीजिए, जैसे महत्तम लंबाई इतना ऊपर है, इतना ऊपर मैक्सिमम है, तो कोण कुछ ना कुछ होगा, वो वाला कोण कितना मान लिया गया अल्फा 2, नीचे वाला कोण होगा कुछ ना कुछ नीचे में, सबसे नीचे वाला कोण मान लिया गया अल्फा 1, न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको दिखेगा कि कौन अल्फा 1 है कौन अल्फा 2 है, तो सबसे नीचे वाला कोण को अल्फा 1 मान लिया गया, सबसे ऊपर वाला कोण को अल्फा 2 मान लिया गया। मैथ में पढ़े हैं कि नीचे वाला कोण का निगेटिव बोलेंगे, ऊपर वाले कोण को पॉजिटिव बोलेंगे, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से लेकर के प्लस अल्फा 2 तक, हो गया। चलिए रखिएगा, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट बाहर निकल चुका है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। साइन का समाकलन पढ़ चुके होंगे आप क्या? साइन का समाकलन बोलिए माइनस कॉस थीटा ना। समाकलन पढ़े होंगे शायद, और नहीं पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे, और नहीं तो याद कर लीजिए। फिर हम बेसिक बता चुके थे। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, लेकिन समाकलन करेंगे तो उल्टा माइनस कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2। साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया, थोड़ा सा वही मिस हो रहा है। एक ये छूटा, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस हुआ यहाँ पर, वो नहीं बदले। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला है डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो थीटा है कोण है, जो कोण है वो यहाँ पर कितना कोण है? तो यहाँ कोण होता है धारा और पोजीशन वेक्टर। डीएल हो गया धारा की दिशा, डीएल हो गया धारा की दिशा और आर के बीच का कोण, डीएल हो गया धारा की दिशा और आर के बीच का कोण, डीएल हो गया धारा की दिशा और आर के बीच का कोण। तो धारा की दिशा ऊपर है और आर इधर है, धारा की दिशा ऊपर है और आर इधर है, तो इन दोनों के बीच के कोण हो गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और हम लोग यहाँ पर साइन थीटा ही रख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तो रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर चेंज करते हैं। हेयर थीटा जो है वो है, बोलिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। फॉर्मूला में है थीटा, फॉर्मूला में है थीटा, लेकिन यहाँ जो कोण का जो मान होगा वो कितना होगा? 90 प्लस थीटा, क्योंकि कोण होता है धारा की दिशा और आर के बीच का कोण। तो धारा की दिशा ऊपर है और आर इधर है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 प्लस थीटा। तो ये लीजिएगा, हेयर थीटा जो है वो 90 प्लस क्या है? थीटा है। इस बात को देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ जो कोण है वो 90 प्लस क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा, यहीं पर रख दीजिए। तो जब रखेंगे, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा की जगह पर बोलिए 90 प्लस थीटा। अब इसको नहीं चेंज करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसमें नहीं, डी थीटा में नहीं, ये तो यहाँ से ना आया, ये तो यहाँ से आया, मेन जो है वहां रखिएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बोलिए कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या जाएगा? कॉस थीटा। अब देखिए कॉस का समाकलन होगा, तो कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन। कॉस का अवकलन माइनस साइन, कॉस का अवकलन माइनस साइन, लेकिन कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन। हो गया, सिंपल है। ये थीटा वाला वैल्यू हम लोग पुट ऐप में यहाँ नहीं किए हैं, वहां पुट करेंगे, यहाँ पुट नहीं किए हैं, वहां पुट किए। चलिए तो रखिए b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा। थीटा का मान रखेंगे, तो अब का समाकलन हो चुका है, तो पहले अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा तो पहले अल्फा 2 रखेंगे, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हो गया साइन, हो गया माइनस में अल्फा 1 है ना, क्या ये माइनस में अल्फा 1, ये हो गया पहले अपर लिमिट, माइनस रख के फिर रख दिया लोअर लिमिट, ठीक है। बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा 2, साइन माइनस अल्फा 1 पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस हो गया साइन अल्फा 1, देखो दिख रहा है। तो लास्ट में निकल करके आ गया फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा 1, आगे लिख दीजिए
प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये आपको फॉर्मूला निकल के आ गया। समझेंगे, बहुत सिंपल है ये। आपको कहेगा कि बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार, बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार किसी अनंत लंबा तार, किसी अनंत लंबा बाद में निकालेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला यही रखेंगे। किसी धारावाही चालक तार अगर अनंत लंबा हो तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो एक सीधा तार ले लेंगे, सीधा तार लेंगे, धारा कितना बढ़ा देंगे I, मिड पॉइंट O लेंगे जहां से आपको x दूरी पर निकालना है, मिड पॉइंट O लेंगे जहां से आपको x दूरी पर निकालना है। तो बताए थे जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा तो बायो-सावर्ट का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और बायो-सावर्ट का फॉर्मूला कहता है dB = μ0/4 पाई I dl क्रॉस r, I dl क्रॉस r अपॉन r3। तो dl चाहिए, तो dl क्या है जी? छोटी लंबाई, छोटी लंबाई काटना पड़ेगा। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर जो तोड़ेंगे तो जो साइन थीटा थीटा आ जाएगा, तो थीटा होता है dl और r के बीच का कोण, थीटा होता है क्रॉस, तोड़ेंगे ना जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है साइन थीटा, डॉट में रहेगा तो कॉस थीटा, तो क्रॉस है तो साइन थीटा, तो थीटा होगा वो dl धारा की दिशा, dl कहते हैं धारा की दिशा, और r बोले तो ये स्थिति सदिश के बीच का कोण। तो dl हो गया धारा की दिशा और r के बीच का कोण। तो बताइए कोण कितना है? कोण जो साइन थीटा लिख रहे हैं, कोण थीटा, उसका मान कितना होगा? तो धारा की दिशा ऊपर है और r इधर है, तो कोण देखिए हो गया 90 प्लस थीटा। ये आया कैसे जी? हम यहाँ पर कोण मानेंगे थीटा, तो यहाँ कोण थीटा, ये कितना है 90, तो ये बच जाएगा 90 माइनस थीटा, तब तो ये तीनों कोण का वही कितना हो गया 180। ये बच गया 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला है वो हो गया 90 प्लस थीटा, नीचे वाला 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला हो गया 90 प्लस थीटा। तो धारा की दिशा ऊपर है, धारा की दिशा ऊपर है, r इधर है, तो जरूर इन धारा की दिशा और r के बीच का कोण बोलिए 90 प्लस थीटा। धारा की दिशा ऊपर, r इधर, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 प्लस थीटा। तो जो कोण यहाँ पर आप थीटा ले रहे हैं वही कोण आगे चल कर कितना फुट अप होगा 90 प्लस थीटा। अभी रहने दिए, आप यहाँ भी चिन्ह कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये dl का वैल्यू रखना है, तो dl तो तभी मिलेगा जब लंबाई का अवकलन होगा, तो dl तो तभी मिलेगा जब लंबाई का अवकलन होगा। तो आप कहेंगे कि सर लंबाई का अवकलन करना है तो कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। यहाँ से लंबाई लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में tan थीटा निकलता है, तो tan थीटा p/b = l/x, लंब हो गया l और आधार हो गया x। यहाँ बताए कि यहाँ काटिए चाहे कहीं भी काटिएगा, कहीं भी काटिए, जब मिलाइएगा ना, कहीं भी काट करके यहाँ काटते चाहे यहाँ काटते, कहीं भी काटिएगा मिलाइएगा, तो आधार जो x है वो बदलने वाला नहीं है, यानी x कांस्टेंट है। तो tan थीटा = l/x आया, गुना कर दिए, x tan थीटा बराबर l गुना 1 l हो गया, l गुना 1 l हो गया, x tan थीटा निकाल गया। अब l का अवकलन करेंगे तो dl आएगा, जैसे x का अवकलन करते हैं तो dx आता है, थीटा का अवकलन करते हैं तो d थीटा आता है। तो l का अवकलन किए तो dl आया, x भी कांस्टेंट बताए, आधार नहीं बदलेगा, तो x बाहर है। tan का अवकलन बता चुके हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, tan का dc पढ़े होंगे ना, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। sec होता है h/b, cos होता है b/s, तो sec होगा h/b, कर्ण बटा आधार, तो लंब हो गया l, आधार हो गया x और कर्ण हो जाएगा r, कर्ण हो जाएगा r। तो r/x स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिएगा, दोनों तरफ तोड़ दिया गया, एगो x कट गया, ये बच गया, है ना। अब dl का वैल्यू आपको यहाँ रख देना है, तो dl का वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये रख दिया गया, μ0/4 पाई I dl का रख दिया गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो हो गया साइन थीटा d थीटा। अब जो वैल्यू था थीटा, जो वैल्यू है यहाँ पर थीटा, उसका मान बताए थे यहाँ पर, उसका मान बदल करके होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ वाला जो फॉर्मूला में थीटा है, जो फॉर्मूला में थीटा है, फॉर्मूला में जो कोण है वो है धारा और r के बीच का कोण। फॉर्मूला में जो थीटा निकल के आएगा वो धारा की दिशा और r के बीच का कोण। धारा की दिशा ऊपर है, r की दिशा इधर है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 प्लस थीटा है।
तो यही लिख दिए, हेयर थीटा जो है वो 90 प्लस क्या है, थीटा होगा। थीटा जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। तो थीटा को चेंज करके लिख दीजिएगा 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब बात रही लिमिट, कॉस थीटा डी थीटा मिल ही गया। अब बात रही लिमिट, तो लिमिट में जैसे तार है तो तार की अधिकतम लंबाई होगी, तार की न्यूनतम लंबाई होगी। ऊपर भी लंबाई महत्तम होगा, नीचे भी महत्तम होगा। तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं नीचे वाला सबसे नीचला सीधा होगा, सबसे निचला जो छोर होगा उसकी कोण कितना है, अल्फा 1। सबसे निचला छोर का जो कोण होगा वो अल्फा 1, और ऊपर वाला जो छोर है उसका कोण कितना है, अल्फा 2। सबसे नीचे वाला का अल्फा 1, सबसे ऊपर वाला का अल्फा 2। मैं तो पढ़े हैं कि जो सबसे नीचे रहता है, मतलब आधार के जो नीचे रहेगा उसको माइनस में बोलेंगे, जो आधार के नीचे रहेगा उसको माइनस में बोलेंगे, और ऊपर रहेगा उसको प्लस में बोलेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा 1 और रहेगा प्लस अल्फा 2। तो माइनस अल्फा 1 से लेकर के प्लस अल्फा 2। समझिए फिर से, जैसे कोई तार है, मान लीजिए कोई तार है तो उसकी महत्तम लंबाई होगी, एक ऊपर भी लंबाई और हो सकती है, क्योंकि हम लोग अभी इतना ही दर्शाए थे। तो ऊपर की लंबाई होगी, अभी हम लोग थीटा लिए थे, अभी हम लोग जो लंबाई लिए हैं वो एल लिए हैं, वो अपने मन से लिए, देखिए इतना लिए, तब ऐसे इसके लिए कोण निकल के आया कितना, थीटा, है ना। लेकिन इसकी और भी तो लंबाई है, तो ऊपर में लंबाई महत्तम मान लिया गया, कुछ होगा। तो उस कोण के लिए, मतलब उस लंबाई के लिए जो कोण मिलाएंगे वो कोण कितना माना, अल्फा 2। वही नीचे कितना माना, अल्फा 1। और नीचे जो कोण होता है वो माइनस में होता है, ऊपर जो कोण होता है वो प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर जो लिमिट होगा तो नीचे माइनस अल्फा 1 से लेकर के ऊपर प्लस अल्फा 2, माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2। कॉस थीटा सेम है जाती, आधार देखिए बेस सेम है, थीटा थीटा दोनों सेम है। तो आप कहिएगा कि सर कॉस का समाकलन कर दीजिए, तो साइन का सॉरी कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, लेकिन समाकलन केवल साइन थीटा। याद रखेंगे, पढ़ेंगे मैथ में, नहीं तो फिर आप बेसिक पलटिए, मिल जाएगा उसमें। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, लिमिट वही रख दिए माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2। तो पहले अपर लिमिट रख दिया गया है ना, माइनस लोअर लिमिट माइनस अल्फा 1। अब साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी लिमिट आके निकल गया फॉर्मूला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। एक चीज और यहाँ पर है, अब यहाँ फॉर्मूला निकल गया है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। आपको चूंकि टॉपिक बोला था अनंत लंबा तार, टॉपिक बोला था आपको अनंत लंबा तार, तो अनंत लंबा तार के लिए बताए थे ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। अनंत लंबा तार मुंडी ऊपर कीजिएगा, पूरा देखिए अभी सीधा है, अनंत लंबा तार होगा, ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा, पूरा ऊपर करिएगा तो इसके और इनमें कितना कोण हो गया, 90 डिग्री। सीधा रखिएगा तो एकदम 0 डिग्री है, ऊपर देखते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सबसे ऊपर कर दीजिएगा अनंत लंबा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे ऊपर 90 हुआ वैसे नीचे भी 90 होगा। तो बोलेंगे अनंत लंबा तार के लिए, अनंत लंबा तार के लिए अल्फा 1 भी 90 डिग्री हो गया और अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। याद रखिएगा अनंत लंबा तार रहेगा तो अल्फा 1 भी 90, अल्फा 2 भी 90। तो उस केस में b निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स इंटू आई हो गया साइन अल्फा 1, तो साइन अल्फा 1 को साइन 90 कर दिया गया। अच्छा लिख दीजिए फॉर्मूला पर, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो b निकल के आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो b निकल के आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स इंटू 2, 2 4 काटिएगा तो ये निकल करके आएगा म्यू नॉट आई b निकल के आ गया
म्यू नॉट आई अपॉन काटिए 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अब बताइए जो b है वो दूरी के साथ उल्टा संबंध है या सीधा संबंध रखता है? उल्टा संबंध रखता है। दूरी जो है b के साथ कैसा है? उल्टा संबंध। दैट इज b जो है समानुपाती 1/x। दैट इज जो है b जो है समानुपाती हो गया 1/x। ये आपको प्रूफ हो गया। यही आपको लाना था अनंत लंबा तार के लिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। इसको एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन डिसाइड करना? कौन डिसाइड करना कि थीटा 90 प्लस थीटा कैसे आया? आपको बोला अनंत लंबा तार, तो अनंत लंबा तार को बना देंगे, है ना। बायर सावर्ट का फॉर्मूला जब देखिएगा तो आपको डीएल मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएल। तो डीएल क्या है? छोटी लंबाई है। छोटी लंबाई काटना पड़ेगा। आर मिलेगा। आर क्या है? दूरी। जहां से काटिएगा वहां से दूरी मिलाइएगा। फिर यहाँ पर आपको कोण मिलेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में थीटा क्या है? कोण है। थीटा कोण है आई और आर के बीच का कोण। धारा की दिशा ऊपर है, धारा की दिशा ऊपर है और आर इधर है। इन दोनों के बीच का कोण बोलिए 90 प्लस थीटा हो गया। तो उसको बाद में रखेंगे हम लोग। अभी मान लेंगे, मतलब जान गए हैं कि जो कोण है, जो फॉर्मूला में कोण निकलता है, वो कोण का मान यहाँ है 90 प्लस थीटा। अब डीएल तो तभी मिलेगा आपको, छोटी लंबाई तो काट लीजिए। डीएल तो तभी मिलेगा। इसका मतलब एल का क्या है? अवकलन है। डीएल में आप इसको अगर पढ़िएगा बढ़िया से तो मालूम चलेगा कि एल का ये अवकलन है। तो लंबाई निकालना पड़ेगा। तो ये आपको एल हो गया। यहाँ पर थीटा मान लिया गया अपने मन से। जहां आप छोटा भाग काटे हैं उसके संग जो कोण बनेगा वो कोण कितना मान लिया? थीटा। 90 माइनस थीटा बच गया 90 प्लस थीटा। अभी ना कोण 180 होगा। यहाँ पर कोण आप समझ रहे होंगे, है ना। 9 10 8 9 का बात है वो। तो अगर थीटा माना ये 90 है तो बच जाएगा 90 माइनस थीटा, ऊपर लग बच जाएगा 90 प्लस थीटा। कोण में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब धारा की दिशा ऊपर, आर इधर तक कोण का मान जो होगा, धारा की दिशा और आर के बीच से कोण हो गया 90 प्लस थीटा। चलिए बाद में रखेंगे। फॉर्मूला जैसे बायो सावर्ट का फॉर्मूला पढ़े तो यहाँ पर आपको डीएल आया। डीएल कहता है एल का अवकलन करिएगा। तो एल निकालने के लिए यहाँ पर आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में एक फॉर्मूला tan होता है। तो tan का पी बाई बी लगा दिया गया, एल अपॉन एक्स कर दिया गया। अब यहाँ जो आधार है वो हर भाग के लिए कांस्टेंट होगा। हर भाग के लिए एल क्या है? कांस्टेंट, मतलब एक्स कांस्टेंट होगा। क्यों? यहाँ काटे तो ये एक्स मिला आधार, अगर यही यहाँ काटे यहाँ मिलाएंगे तो यही ना आधार मिलेगा। कहीं भी काटिएगा, यहाँ भी काटिएगा, मिलाइएगा ना तो आधार आपको वही मिलेगा। आधार नहीं बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा। तो एल का अवकलन डीएल हो गया ऑन डूइंग डीसी बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अवकलन करने पर एल का अवकलन डीएल। एक्स तो कांस्टेंट है, गुना में है तो बाहर निकल जाएगा, जोड़ में रहता 0 होता, बाहर निकला। tan का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक का फॉर्म मान रख दी h बाई पी। तो h निकाले, कर्ण हो गया r, कर्ण निकाले r, आधार हो गया आपको x। तो r अपॉन x का स्क्वायर कर दिया गया। डी थीटा था, इसको काटे तो x x काटा, बच गई है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डीएल का मान रखेंगे। तो डीएल का मान रख के यहाँ पर आए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो आई डी थीटा साइन थीटा अपॉन एक्स बच गया। बताया थे कोण का वैल्यू नहीं रखे हैं। आप कोण यहाँ भी रख सकते हैं, बुक वगैरह में यही रख देता है, हम भी यही रखते हैं। लेकिन अगर नहीं रख पाए तो वहां पे रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थीटा का मान रखेंगे 90 प्लस थीटा। तो दोनों तरफ अब समाकलन करेंगे। तो थीटा का मान जब रखे 90 प्लस थीटा तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। समाकलन जब किए तो समाकलन के दौरान लिमिट आएगा। तो लिमिट में एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। जैसे अभी कोण जो अभी जहाँ काटे हैं उसके संगत कोण कितना बना? थीटा बना। अभी जहाँ काटे हैं उसके संगत जो कोण बना है वो थीटा बना है। लेकिन इतना के ऊपर भी तो होगा, इतना के ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो आप कहिएगा कि सबसे अधिकतम छोर जो होगा, सबसे अधिकतम जो दूरी होगी उसके संगत जो कोण बनेगा, सबसे अधिकतम जो दूरी होगी उसके संगत जो कोण बनेगा वो कोण अल्फा 2 मान लिया गया। और जो सबसे नीचे होगा उसके संगत जो कोण बना होगा, सबसे नीचे जो होगा उसके संगत जो कोण बना होगा वो अल्फा 1 मान लिया गया।
पढ़े फिजिक्स में और मैथ में दोनों कि जो नीचे वाला कोण होता है उसको नेगेटिव मानते हैं, ऊपर वाला कोण को पॉजिटिव मानते हैं। तो लिमिट हो जाएगा नीचे -α1 से ऊपर +α2, -α1 से +α2। कॉस का समाकलन तो याद रखेंगे ऐसे कि कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो कॉस का समाकलन होगा साइन थीटा। लिमिट पहले अपर लिमिट रखाएगा फिर लोअर लिमिट रखाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, याद करिए डिफरेंट इंटीग्रेशन बताए थे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर माइनस लोअर लिमिट। फिर ये भी बताया होंगे मैथ में कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साइन α2 प्लस साइन α1, सर याद ही है साइन α1 से साइन α2 हो गया। अब कहा था हम लोग को अनंत लंबा तार, तो अनंत लंबा तार मतलब बहुत ऊपर। तो अगर यहाँ रहता, अगर हमको सामने देखना है तो सामने देखना देखिए ऐसे रहेगा। अगर हमको बहुत ऊपर देखना है बताइए इसमें और ऊपर में कितना कोण हो गया, 90 डिग्री। तो जैसे ऊपर 90 होगा वैसे नीचे 90 होगा, दोनों का नाम मान 90 हो गया। रख दीजिएगा साइन 90 112 हो गया, कट गया, तो बी का फॉर्मूला आ गया μ0I/4πx। ये 2000 शायद देखिएगा 15 या 14 में 5 नंबर में है, ठीक है। ये आपको 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। इसको आप घर में कॉपी पर 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी टाइम है, रिवाइज करिए, ठीक।